प्रिय स्टूडेंट, हमारे पास जो आज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास विकास का कौन सा सिद्धांत है, वो डगलस और ग्लैंड है उसने दिया था। तो किस दिया था ये हमारे पास? देखो, विभिन्न गति का सिद्धांत है ना, वो दिया था डगलस और ग्लैंड है उसने। कौन सा था? विभिन्न गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कौन सी होती है? कि छात्र की व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को समझना। बिल्कुल सही बात है ये। फिलहाल कक्षा में अच्छा अनुशासन बनाए रखने की, ये भी ठीक है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को सुखद बनाने की, ये भी सही है। छात्र को अच्छा कार्य सौंपना, जांच उसकी ठीक से जांच करना। देखो, जब इनकी बात हो रही है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे जरूरी है। बाकी जहां तक चुनौती की बात की है ना, जो टीचर के कम समझ में आती है, यानी एक चैलेंज होता है टीचर के लिए, वो ये है हमारे पास। ठीक है, अनुशासन बना सकता है, ये चैलेंज का काम नहीं है। आराम अच्छे ढंग से पढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक अनुशासन बन जाएगा। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को सुखद बनाने की, यदि टीचर को अच्छा सा मैटर याद है और वो होमवर्क करके आया है अच्छे से, तो वो अच्छा सा बना सकता है उसको। ठीक है, डिलीवर कर सकता है। छात्र को अच्छा कार्य गृह सौंपना और जांच करनी, ये तो इजीली कर देगा। बट किसी भी स्टूडेंट की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं है ना, वो समझना बहुत मुश्किल है टीचर के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर है, वो जाएगा टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? विकास की दिशा क्या है? देखो, विकास है हमारे पास, डेवलपमेंट है, उसकी दिशा फिक्स होती है, निश्चित होती है। ठीक है, कि हमें जन्म लिया है, धीरे धीरे ग्रो करके हम आने वाले हैं, ये मतलब एक फिक्स है डायरेक्शन। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत बाल विकास में पर्यावरण कारक को महत्व देता है? यानी पर्यावरण भी जरूरी है, इसका कहने का मतलब ये है। तो कौन सा देता है हमारे पास? सामाजिक शिक्षा का सिद्धांत, निरंतरता का, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध सिद्धांत, या एकीकरण सिद्धांत। ठीक है, तो पर्यावरण कारक है, तो हमारे पास ये सामाजिक इससे मैच होता है। पर्यावरण और समाज एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, निरंतरता अलग चीज है, इसमें हमारे पास ये वाला हम इसको लिंक कर सकते हैं। और ये बोलता है सामाजिक शिक्षा सिद्धांत है ना, वो बताता है कि हमें बच्चों को समाज के बारे में भी बताना चाहिए, जो सामाजिक उसका विकास है वो भी होना चाहिए। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक माता पिता यह मान लेते हैं कि बच्चों के सभी लक्षण सकारात्मक हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कौन सा मानेंगे हम? हाथरॉन इफेक्ट है। ठीक है, रिजल्ट इफेक्ट है, रिवर्स इफेक्ट है। रिवर्स का मतलब तो उल्टा हो गया हमारे पास है। परिणाम मतलब किसी चीज का रिजल्ट आए, संदर्भ है ना, कॉन्टेक्स्ट है, वो ले सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस प्रभाव है ये। मतलब अब एक चीज सही है तो यूं मान लें कि ये भी सारी चीजें सही मिलेंगी, ऐसा होता नहीं है। जैसे किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है, ठीक है, ये थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी होगी और बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होता। और इस तरह का जो प्रभाव है ना, उसको संदर्भ प्रभाव बोला जाता है। ठीक है, ये किसी मतलब साइंटिस्ट के नाम से है, हाथरॉन है, इफेक्ट है। बाकी ये मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, किसी बच्चे का एक यदि गुण अच्छा है, ये नहीं है कि सारे अच्छे होंगे। और ऐसा यदि कोई मानता है तो उसका कौन सा प्रभाव माना जाएगा? कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, संदर्भ प्रभाव।
अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शिक्षण में शिक्षक प्रभावशीलता का तब लगाया जा सकता है तब वह अच्छा परिणाम लाता है, शिक्षार्थियों का आईक्यू बढ़ाता है, शिक्षार्थियों की सोच को प्रोत्साहित करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो परिणाम ये याद रखना जब भी बच्चों की बात आए, ठीक है, बिजनेस, हम बिजनेस को भूल जाए, एग्जाम्स और स्टूडेंट्स की बात है तो रिजल्ट है ना वो मायने नहीं रखता। ठीक है, देखो नौकरी पाने हो सकता मायने रखे, बाकी हम यदि एक साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो रिजल्ट है वो मायने नहीं रखता, ये ध्यान रख लेना। आईक्यू हम बढ़ा नहीं सकते किसी का, जो है वो ही है, मतलब ठीक है, बस ये है कि विद्यार्थियों की सोच प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। उसकी जैसी भी सोच है कि भाई मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो उस वाली सोच को आगे बढ़ा सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है कि मतलब उसको भाई हम कामयाब हो सकते हैं, चाहे गरीब घर से हो चाहे कोई भी हो, मतलब चाहे हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि रिसोर्सेज मायने रखती कामयाब होने के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, किंडर गार्डन भी कई बार लिख देते हैं इसको, बाकी किंडर गार्डन ही होता है। नर्सरी स्कूल बच्चों के दुर्व्यवहार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यानी जो छोटे बच्चे हैं 5 साल के से छोटे, उनके दुर्व्यवहार से, मिस बिहेवियर से कैसे मतलब इग्नोर किया जा सकता है उन चीजों को। सबसे पहला क्या है हमारे पास कि दुर्व्यवहार के प्रमुख कार्य करने के लिए बच्चों को दंडित करें, यानी उनकी पिटाई करिए तो बिल्कुल। ठीक है, अभी हम टेट का एग्जाम देते हैं ना टीचर का, तो बच्चों की पिटाई तो कर बिल्कुल बैन है, मतलब इस चीज को। ठीक है, पिटाई से रिलेटेड आंसर दे दिया तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नजरअंदाज करना ये भी गलत है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते उस चीज को। सभी प्रकार के लिए उचित दंड देना, दंड का नाम आते ही उसके मार दो आप। ठीक है, बच्चों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना, ये ठीक है। जैसे खेलता जा रहा है वो आप स्कूल में आ गया तोड़ फोड़ करेगा, इससे बेटर है उनको खेल खेल में कुछ सिखाए। ठीक है, प्ले मेथड से कुछ सिखाए, उसकी एनर्जी भी यूज हो जाएगी और वो कुछ सीख के भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, असाधारण बच्चे किस अवस्था में चलना सीख जाते हैं, तो ये है आप याद रखना, जो सिर्फ असाधारण बच्चे हैं ना वो 13 महीनों में चलना सीख जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP, इंडिविजुअल मतलब एजुकेशन जो प्रोग्राम है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के परिणाम के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार बनाना। ठीक है, नियमित कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के एकीकरण की सुविधा प्रदान करना। देखो व्यक्तिगत का नाम है ना, तो यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। वैसे विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे के लिए, देखो प्रत्येक आ गया ना, तो ये मतलब इंडिविजुअल्स को रिलेट करता है। ठीक है, व्यक्तिगत के लिए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों प्रदान की जाने वाली सेवाओं की सीमा को सीमित रखना। सीमित तो रखना नहीं, सेवा हम सीमित नहीं कर सकते, उसको मैक्सिमम जितनी सुविधाएं हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, साधन हैं, वो देने हैं हमें। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट देती है वो सारे रिसोर्सेज हमें दे रहे हैं। व्यक्ति में अचानक परिवर्तन होता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुक्रम विकास का सिद्धांत, यानी एक सीक्वेंस है उसमें होता है हमारे पास विकास की दिशा का सिद्धांत, की डायरेक्शन होती है विकास की,
अंतर संबंध का सिद्धांत, ये तो कोई इससे मैच करता नहीं, ये फिर भी यूं लगता है कि थोड़े बहुत मैच कर रहे हैं इस बात से। व्यक्ति में अचानक परिवर्तन नहीं होता, कि भाई अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, सतत होता है, मतलब कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आज कुछ सीखा फिर कुछ, ऐसे मतलब कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मानव बच्चों के विकास का मानक किस सिद्धांत के अनुसार एक है? समान मानक का सिद्धांत, निरंतरता का, अंतर संबंध का, और एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण है हमारे पास, जैसे इसमें एक लिखा भी हुआ, यूनिफिकेशन, एकीकरण। किस सिद्धांत के अनुसार एक है? तो एकीकरण है उसका सिद्धांत है। हम देखो, ये है किस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया सिर से शुरू होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम हेड, हेड से स्टार्ट होती है। अंतर संबंध का, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सतत विकास का सिद्धांत, ठीक है, और एकीकरण का सिद्धांत। देखो, इसमें हमारे पास हेड से शुरू होने का मतलब बिल्कुल सिंपल जगह से, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर है हमारा, ये आंसर हो जाएगा कि कोई चीज पहले आसान सिखाएं फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिखाएं, ठीक है, फिर हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिखाएं, ऐसी मतलब चीजें सिखाते जाएं। किस विकास के अनुसार विकास की सभी दिशाएं एक दूसरे से रिलेट करती हैं, संबंधित होती है? तो ये तो अंतर संबंध का हो गया। ठीक है, किसका आ जाएगा? अंतर संबंध का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का तो है नहीं, ये नाम से पता चल रहा है एक दूसरे से संबंधित है, यानी अंतर संबंध का सिद्धांत। निरंतरता मतलब कंटिन्यूस सिद्धांत। एकीकरण का मतलब भाई सारी चीजें, सारे जो विकास है एक दूसरे को बिल्कुल इकट्ठा है, मतलब विकास की सभी दिशाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, किसने कहा? ठीक है, ये याद रखने की बात है कि विकास की सभी दिशाएं आपस में जुड़ी हैं, ये बात किसने कही? ये किसने कही थी? हमारे पास गैरिसन ने कही थी। ठीक है, गैरिसन है, उसने कही थी ये बात, विकास की सारी दिशाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, गैरिसन। ठीक है, देखो ये हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। मैं हर वीडियो में 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, साइकोलॉजी पेडागोजी है उसके, तो आप कोशिश करो कि ये चीजें याद करो। ठीक है, जितने पेडागोजी के क्वेश्चन आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही अच्छा है।